हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली एक एक दिन का उठाना पड़ता है। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और हम चक्रवृद्धि ब्याज वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें कि मैंने आपको कल पिछली क्लास में दर परसेंट निकालना सिखाया था कि दर प्रतिशत किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं। और इसका शॉर्ट मेथड मैंने आपको बताया था कि 2 वर्ष दिया हुआ हो तो हम वर्गमूल लेते हैं, और 3 वर्ष दिया हुआ हो टाइम तो हम क्या करते हैं, घनमूल करते हैं। तो उसी से क्या है, दर प्रतिशत है वो आसानी से निकल जाती है। उसका मैंने आपको एक शॉर्ट मेथड, बिल्कुल ईजी मेथड बताया था, जिससे कि कम टाइम में हम दर प्रतिशत निकाल रहे थे। आज उससे नेक्स्ट आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभावी वार्षिक दर, एक वर्ड आया है यहाँ क्वेश्चन में कि प्रभावी वार्षिक दर क्या है। तो प्रभावी यानी इफेक्टिव जो वार्षिक दर है, उसका मतलब ये है कि जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करते हैं तो फर्स्ट ईयर का, प्रथम वर्ष का तो SI के इक्वल टू होता है, बट हम सेकंड ईयर का जब करते हैं तो ब्याज पर ब्याज लग जाता है। यानी कि फर्स्ट ईयर का जो मिश्रधन होगा वह सेकंड ईयर के लिए क्या होगा, मूलधन होगा। तो इसमें क्या है कि ब्याज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और ब्याज इंक्रीज होने का मतलब है कि दर परसेंट है वो बढ़ी है। और वो दर परसेंट है, अगर हम डायरेक्ट देखें कि 2 ईयर का ब्याज कितना होगा, तो उसके लिए दर प्रतिशत है उसमें वृद्धि हुई है, ये हमें पता है। तो वह डायरेक्ट हमें प्रभावी दर है वह ज्ञात करनी है इस क्वेश्चन में। तो अब हमें क्या है, क्योंकि यहां क्या दिया हुआ है, अब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि प्रतिवर्ष 10% की सांकेतिक ब्याज दर है, 10% की ब्याज दर है प्रतिवर्ष के अनुसार अर्धवार्षिक रूप में दे ब्याज है, उसकी प्रभावी वार्षिक दर क्या होगी। अब अर्धवार्षिक ब्याज दर आपको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता दिया है कि अर्धवार्षिक ब्याज दर में क्या होता है कि एक वर्ष में 2 बार हिसाब किया जाता है और उसे क्या है, मूलधन में ऐड किया जाता है। तो यहाँ क्या होगी, 2 बार ब्याज की गणना होगी। तो 2 बार ब्याज की गणना होती है। अर्धवार्षिक ब्याज दर में हम क्या करते हैं, हम रेट यानी कि दर है उसका तो क्या करते हैं, आधा करते हैं, और टाइम का क्या करते हैं, दुगना। लेकिन यहाँ टाइम वाली कोई भी कंडीशन से नहीं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट हम बात करेंगे किसमें, दर की। यहाँ दर कितनी दी हुई है, R इज इक्वल टू 10%। लेकिन हमें क्या यूज करनी है, क्योंकि शर्त क्या है, शर्त यहाँ क्या है, अर्धवार्षिक है। क्या है, अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली क्या है, शर्त है। तो अब हमें शर्त के अकॉर्डिंग हम बात करें तो R कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। R हाफ होने का मतलब हम R यूज करेंगे कितना, 5%, क्योंकि दर का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां क्या है, यूज करनी है हमें दर 5%। अब हमें प्रभावी वार्षिक दर ज्ञात करनी है कि वो एक वर्ष में जो ब्याज काउंट होगा वो अगर हम डायरेक्ट करना चाहें, वैसे तो हम 6 मंथ का एक बार करेंगे, फिर उसके बाद में इसे मूलधन में ऐड कर देंगे। फिर ये क्या हो जाएगा, अगले 6 मंथ के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। फिर इसकी गणना हम 6 मंथ के लिए करेंगे, फिर क्या आएगा, हमारे पास टोटल इंटरेस्ट निकल कर आएगा। ठीक है। लेकिन हम अगर हमें डायरेक्ट ही मूलधन से यहां पहुंचना हो, यानी कि डायरेक्ट हमें मूलधन से और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है 1 साल का, जब हम 6-6 महीने का काउंट नहीं करें तो उसके लिए हमें प्रभावी वार्षिक दर है वो पता होनी चाहिए। और प्रभावी वार्षिक दर किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं हम, उसके लिए एक फॉर्मूला है कि R इफेक्टिव का मतलब R प्रभावी दर है वो इज इक्वल टू में क्या करना है, R प्लस R इंटू R अपॉन 100। ये फॉर्मूला यूज करना है बस, R प्लस R इंटू R अपॉन 100। और R हमें क्या यूज में लेना है, बस ये ध्यान में रखना है यहाँ, क्योंकि R क्या हो जाता है, दर है वो आधी हो जाती है, तो हमने आधी कर दिया पहले ही 5%। तो यहाँ 5% ही यूज करना है, ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, इससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। मैं आपको शॉर्ट मेथड बताता हूँ, बिल्कुल उससे भी हो जाएगा। तो पहले हम फॉर्मूले के आधार पर करते हैं। तो यहाँ R इफेक्टिव हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, R कितना है, 5% प्लस 5% प्लस 5 इंटू 5 अपॉन में 100। ठीक है, ये है। अब क्या करेंगे, हम इसे एज इट इज कितना हो जाएगा, 10 प्लस ये कितना हो जाएगा, 25 में जब डिवाइड करेंगे 100 का तो पॉइंट यानी कि 0.25 ये आएगा, और टोटल कितना आ जाएगा, 10.25%। तो ये जो है R इफेक्टिव आई है कितनी,
प्रभावी वार्षिक दर है वो कितनी आई है 10.25%, यानी कि 10.25% है वो क्या होगी प्रभावी वार्षिक दर। अगर इस दर के आधार पर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे 1 ईयर की, तो आंसर क्या आएगा, वही आएगा जो हम अर्धवार्षिक ब्याज दर के अनुसार करते हैं। यानी कि एक डायरेक्ट सॉल्यूशंस करने का तरीका है। इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस आपको अभी नेक्स्ट करवाता हूं, जिससे कि क्या हो जाता है, ये समझ में आ जाएगा बिल्कुल। इसको एक निकालने का मैं शॉर्ट मेथड बताता हूं। क्या करना है हमें कि हमें दर को आधा करना है, कितना, जैसे कि यहाँ ये सेकंड मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड मेथड बिल्कुल इजी मेथड है, कुछ भी नहीं है इसमें, कि दर कितनी दी हुई है, R इज इक्वल टू 10% दिया हुआ है। हमें आंसर में कुछ नहीं, डायरेक्ट हमें R इफेक्टिव निकालना है, तो जितनी भी दर दी हुई है उसे एज इट इज लिख देंगे, लिख दिया। उसके बाद में इस दर का हम आधा करेंगे, क्योंकि अर्धवार्षिक ब्याज दर है, तो ये तो हमें पता है R कितना करेंगे हम 5% करेंगे, ये तो करनी ही है, यहाँ भी करनी है हाफ और यहाँ भी करनी है। उसके बाद में जितना भी ये आता है R हाफ करने के बाद में इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, इसे पॉइंट के रूप में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और इसे परसेंटेज लिख देंगे, डायरेक्ट आंसर आपके पास में होगा। यानी बहुत ही इजी मेथड, करना कुछ भी नहीं है। हाफ करते हैं हम दर को, ये जानते हैं, पहले वाली दर को एज इट इज लिखते हैं। उसमें क्या करना है हमें कि जो भी हाफ करने पर दर आई है उसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने पर उसे पॉइंट के रूप में लिख देंगे, और कुछ भी नहीं करना है। यानी कि एक बिल्कुल सिंपल सा मेथड है और कुछ भी नहीं है। तो ये समझ में आ गया होगा कि R इफेक्टिव है, प्रभावी दर हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। तो इसी पर आधारित मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराता हूं, उसमें हम प्रभावी वार्षिक दर को भी याद करेंगे और साथ में उसका सॉल्यूशंस भी करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होंगी, और इसी के आधार पर करेंगे। शॉर्ट मेथड बिल्कुल इजी मेथड से करेंगे हम। इस फॉर्मूले का यूज करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट मेथड से यूज करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। और अगर अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे उससे और भी आपको बेस्ट तरीके से क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12% वार्षिक CI की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज है उसकी दर से, ब्याज की दर से 7,500 की राशि, कितनी है 7,500 रुपए की राशि को निवेश किया गया, को निवेश किया गया। यदि ब्याज की गणना, यहां दिया हुआ होगा शर्त अपने आप, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो तो एक वर्ष में कितना, एक वर्ष में प्राप्त कुल लाभ, एक वर्ष में प्राप्त कुल ब्याज या कुल लाभ जो भी है, कुल ब्याज कितना होगा, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है। यानी कि अब क्या पूछा है हमसे, डायरेक्ट वही है। अब इस क्वेश्चंस को हम बात करें तो हम पहले जिस तरीके से कर रहे थे उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जहां हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट में हमने किया था कि हमें दर % दी हुई है और हाफ ईयरली जो है ब्याज की शर्त कंडीशन है और 7,500 की राशि मूलधन के रूप में दी हुई है, तो हम आसानी से ब्याज की गणना कर सकते हैं। बट मैं आपको इसको प्रभावी दर के इफेक्टिव आधार पर कर बता रहा हूं कि इसकी हम डायरेक्ट अगर कैलकुलेशन करें, हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, R इफेक्टिव हमें निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चंस को हम बेसिक मैं आपको करके बताऊंगा कि हमने पिछली बार कैसे किया था, यानी कि पिछले आधार पर भी कर सकते हैं, बट हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट इफेक्टिव आधार पर इसको क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो R इज इक्वल टू क्या है 12% दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या यूज करना है, हाफ ईयरली है तो क्या करेंगे आधा, यानी कि 6% हमें R यूज करना है। और मैंने क्या कहा था, इसको हाफ तो कर देना है, लेकिन हमें अगर R इफेक्टिव चाहिए, इफेक्टिव ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे एज इट इज जो दिया हुआ है उसे लिख देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और इसे पॉइंट के रूप में लिख देंगे। फॉर्मूले से भी यही आंसर आएगा और ऐसे भी यही आंसर आएगा और कुछ भी नहीं है।
यानी कि हमें क्या पता चला कि आर इफेक्टिव कितना होता है, 12.36% है वो आर इफेक्टिव होता है। यानी कि जो प्रभावी वार्षिक दर है वो कितनी आएगी, 12.36%। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके आधार पर हम क्वेश्चन करते हैं कि कितनी राशि है, 7,500 रुपये की राशि है, और हमें क्या करना है कि एक वर्ष के लिए, यानी कि हम सिंपल इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला लगाते थे P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, वही यूज करेंगे इसमें। कौन सा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, क्योंकि अब यहाँ ब्याज ना तो चक्रवृद्धि ब्याज रह गया है, क्योंकि हमने एक ऐसी प्रभावी दर ज्ञात कर ली है जिसके आधार पर हम इसे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की तरह एक देख रहे हैं। क्योंकि हमने अर्धवार्षिक ब्याज दर कहा गया था, लेकिन हमने इस एक इफेक्टिव ब्याज दर फाइंड आउट कर ली है, जो कि एक वर्ष का हमें क्या है ब्याज है वो डायरेक्ट हमें क्या है ज्ञात हो सकता है। तो यहां से मूलधन कितना है 7,500 इंटू दर कितनी है 12.36, ठीक है, इनटू में क्या है टाइम है, टाइम कितना है 1 है, अपॉन में 100 है। तो इससे क्या है हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कितना आया है वो। तो हम इसे क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, 00 से 00 कैंसिल, और ये इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 75 है, इसे मल्टीप्लाई करना है किससे 12.36 से। 75 को 12.36 है, इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पर यह आंसर आएगा 927 रुपये, यानी कि इंटरेस्ट कितना आया है 927 रुपये। अब ये तो कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा। अब यहाँ मैं इसे मल्टीप्लाई करके बताऊँ तो ये तो लगता नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन है जिसे आप कर सकते हो आसानी से। मल्टीप्लाई करना है 75 को 12.36 से, तो 927 रुपये है आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, ये इफेक्टिव जो वार्षिक दर थी इससे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर लिया कि एक वर्ष में प्राप्त जो कुल ब्याज है वो कितना होगा 927 रुपये होगा। अब हम इसे अर्धवार्षिक जो ब्याज दर है उसके अनुसार करें, अर्धवार्षिक जो ब्याज दर दी हुई है उसके अनुसार करें तो भी क्वेश्चंस का आंसर सेम होगा। मैं उस आधार पर भी आपको करके बताता हूं। जैसे कि हम करते थे कि आर कितना दिया हुआ है, आर यहाँ कितना है 12% है, तो हम दर का आधा कर देते थे, यानी कि आर कितना होगी 6%। और टाइम कितना दिया हुआ है हमें 1 वर्ष है, तो अब हम इसका क्या कर देंगे दुगना कर देते थे टाइम, तो कितना हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, यही करते थे। जब अर्धवार्षिक रूप में शर्त हो तो हम क्या कर देते, आर का आधा यानी कि दर आधी कर देते थे और टाइम को दुगना कर देते थे। तो वही कार्य मैंने किया है, 1 वर्ष का हमें ब्याज चाहिए, हमने 2 वर्ष कर दिया और दर कितनी कर दी 6% कर दी। और हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं कौन सा, मूलधन और मिश्र धन, यही करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले 6% को चेंज करना होगा, तभी तो हमें मूलधन और मिश्रधन है उसकी वैल्यू पता चलेगी, और रियल वैल्यू हमारे पास है 7,500 रुपये। तो ये 6% है, उसको कितना लिख सकते हैं हम, 6% को कितना लिखेंगे, 6 अपॉन में कितना लिखेंगे, 6% को जो रेशो के रूप में, यानी कि हम कहें कि जो मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन से किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, भिन्न किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, वह किस प्रकार से लिखते हैं। इसे हमें डायरेक्ट बनाना है तो क्या करेंगे 6/100, और ये कितना आ जाएगा 3/50। तो 50 क्या है यहाँ मूलधन है और ये क्या है इंटरेस्ट है। तो अब हमें क्या चाहिए, मूलधन और मिश्रधन। तो मूलधन की वैल्यू कितनी है 50, मिश्रधन कितना हो जाएगा टोटल 53। अब ये समझाने वाली बात तो है नहीं, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स दिया हुआ है, इसलिए हमने क्या है 2 बार मल्टीप्लाई किया है, और इसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करने पर ये 2,500 आ जाएगा जो कि मूलधन है, और ये कितना आ जाएगा 53 का हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। तो 53 का स्क्वायर कैसे करते हैं हम, डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसे 53 × 53 करने बैठे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं डायरेक्ट इसमें क्या करते हैं हम, जो लास्ट वाली संख्या है 3 उसका स्क्वायर कर देते हैं 9, ठीक है। उसके बाद में तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 5 × 3 15 × 2 कितना हो जाएगा 30 का 0 हासिल की 3 बच जाएगी, और फिर 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, और ये 3 कितना हो जाएगा 28, यानी कि कितना आ जाएगा 2,809। और ये क्या है मिश्रधन है, अमाउंट है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, कोई ज़्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है, कोई ज़्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है। या मूलधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया, और इस प्रकार के क्वेश्चंस तो हम कर चुके हैं जो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें क्या है कि ये जो इंटरेस्ट को शो करेगा, और ये इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना निकल कर आ रहा है 309।
और हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, ब्याज चाहिए टोटल। तो अब हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा, रियल वैल्यू कितनी दी हुई है 7500, किसकी है ये, मूलधन की। तो मूलधन हमारे पास आया है 2500, इनटू में हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, ब्याज, हमें ब्याज चाहिए इसलिए हम ब्याज फाइंड आउट करेंगे। तो ये कितना, 00 से 00 कैंसिल और 25 से 3, यानी कि कितना करेंगे, 3 को 309 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 927 रुपये। तो वही आंसर आया है, आप देख लो। जो आंसर हम इफेक्टिव ब्याज दर से, प्रभावी वार्षिक दर से फाइंड आउट कर रहे थे, उससे भी आंसर 927 रुपये आया है ब्याज का। और हम जो नॉर्मल तरीके से पिछले क्वेश्चन में हमने जैसे किए हैं उस प्रकार से करते हैं हम, अर्धवार्षिक जब शर्त दी हुई हो तो वहाँ भी आंसर कितना आता है, 927 रुपये, 927 रुपये। तो इससे हमें पता चलता है कि हम इस प्रकार से प्रभावी दर से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं जब प्रभावी दर पूछी जाती है, वरना इस क्वेश्चंस को तो हम डायरेक्ट ऐसे इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि इस प्रकार का जब प्रभावी दर वाला कभी क्वेश्चन आ जाता है तो ये सोचना ना पड़े कि किस प्रकार से हमें सॉल्यूशन करना है, वो भी हमें पता होना चाहिए। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे जिसका कि एग्जाम से कोई भी रिलेशन हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं, जिसमें कि मैं आपको बताता हूं कि हम टाइम किस प्रकार से याद करते हैं। अभी तक हमने देखा कि हमने मूलधन निकालना सीख लिया, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख लिया, और साथ में ही हमने दर % निकालना सीख लिया और मिश्रधन निकालना सीख लिया। अब एक वैल्यूज रह जाती है, वो क्या है, टाइम। तो हम टाइम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए एक क्वेश्चन है, इसके आधार पर हम करते हैं कि 1200 रुपये 1200 रुपये 5% CI की दर से, कितनी, 5% CI की दर से, 5% CI की दर से कितने वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए निवेश किया जाए, निवेश कितने वर्ष के लिए निवेश किया जाए ताकि 123 रुपये यानी कि 123 रुपये का ब्याज प्राप्त हो, रुपये का ब्याज प्राप्त हो। अब हमसे यहाँ क्या पूछा है, हमसे यहाँ पूछा है टाइम। अभी तक हम कर रहे थे CI निकाल रहे थे, मूलधन निकाल रहे थे, मिश्रधन निकाला था, और पिछली क्लास में मैंने दर प्रतिशत निकालना सिखा दिया, और अभी हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो प्रभावी वार्षिक दर पर थे। तो अब हम ज्ञात करते हैं किस प्रकार से टाइम कैलकुलेशन की जाती है। यानी कि 1200 रुपये क्या है, मूलधन हो जाता है, और 5% CI की दर है, वार्षिक दर है 5% CI की, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो कितनी है, 5% है। तो हमसे पूछा है कि कितने वर्ष के लिए उसे निवेश किया जाए ताकि 123 रुपये में ब्याज प्राप्त हो, यानी कि CI कितना है, 123 रुपये है। बस हमें इस बात को ध्यान में रखना है, और हम फॉर्मूला आसानी से जानते हैं। पहले हम गिवन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। ये क्या है, P मूलधन कितना है, 1200 रुपये है, और हम बात करें दर की, वो कितनी है, R कितनी दी हुई है, 5% दिया हुआ है, और साथ में CI कितना है, 123 रुपये है। तो CI के आधार पर हम अमाउंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं मिश्रधन की। हमारे पास मूलधन है और साथ में इंटरेस्ट है, तो हम मिश्रधन आसानी से निकाल सकते हैं। इस बात को तो आप चक्रवृद्धि ब्याज वाले टॉपिक में नहीं, सिंपल इंटरेस्ट वाले टॉपिक में भी अच्छी तरीके से समझ चुके हो। तो यहाँ मूलधन है, यहाँ इंटरेस्ट है, तो हम अमाउंट मिश्रधन आसानी से निकाल सकते हैं। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे, यानी कि 1200 प्लस 123, और ये अमाउंट कितना निकल कर आएगा, 1323 रुपये। तो 1323 रुपये तो क्या है, मिश्रधन, और चक्रवृद्धि ब्याज है 123 रुपये, मूलधन 1200 रुपये है, और हमें क्या है, फाइंड आउट करना है। अब हमें टाइम है उसकी कैलकुलेशन करनी है। ये हमें क्या है, फाइंड आउट करना है, टाइम कितना होगा। तो अब क्या करेंगे हम, एक नॉर्मल फॉर्मूले से, जिस प्रकार से मैंने फर्स्ट क्लास में आपको फॉर्मूला बताया था कि मिश्रधन इज इक्वल टू में मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर क्या, समय। तो उस फॉर्मूले के आधार पर करेंगे, फिर उसके बाद में मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड बताऊंगा, उससे हम करेंगे। तो पहले हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या था, मिश्रधन इज इक्वल टू में मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपॉन में 100 की पावर टाइम, समय।
ये फॉर्मूला था। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, उसके बाद में हम आंसर निकालेंगे। मिश्रधन कितना हो गया, 1323 रुपये मिश्रधन हो गया। मूलधन 1200 रुपये हो गया। कुछ भी नहीं करना, जो वैल्यूज है उन्हें पुट करना है बस। 1 प्लस दर कितनी है, 5% है, तो 5/100 हो गया। टाइम है वो हमें पता नहीं है, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यानी कि सारी वैल्यूज गिवन है, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1323 एज इट इज़, ये मल्टीप्लाई में है तो इसे डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में होने के बाद में ये वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी। अब इसकी कैलकुलेशन तो आती है आपको, किस प्रकार से करते हैं, 100 को 1 से मल्टीप्लाई प्लस इसमें, यानी कि 105 अपॉन में 100 है कि पावर टाइम। अब हमें क्या करना है, अब इस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा कैलकुलेशन में दिमाग नहीं लगाना है। हमें क्या है, इसका सॉल्यूशंस इस प्रकार से करना है कि हमें टाइम की वैल्यू पता चल जाए। तो वो हमें कैसे पता चलेगी, हम देखते हैं। ये वैल्यूज़ आई है 1323 अपॉन में 1200 और इज इक्वल टू में 105 अपॉन 100 की पावर टाइम, ये वैल्यू आई है। अब इसे कैंसिल आउट करते हैं, कैंसिल हो जाएगा, किससे हो जाएगा कैंसिल, 4 से कैंसिल हो जाएगा। ये 4 से कैंसिल होने पर कितना आ जाएगा, या 3 से होगा, 3 से हो जाएगा। 3 से कितना हो जाएगा, 441 अपॉन में 400, और ये कितना है, एज इट इज 105 अपॉन में 100 की पावर टाइम। अब हमें इस प्रकार से इसका सॉल्यूशंस करना है कि जिससे हमें टाइम की वैल्यू पता चल जाए। जब दोनों वैल्यूज इज इक्वल टू में हैं, बराबर में हैं, तो कोई ऐसी वैल्यूज होगी जो टी का क्या होगी, टाइम डायरेक्ट हमें शो करेगी। और डायरेक्ट शो करने के लिए ये किसका वर्ग होता है, 441 है, वो किसका वर्ग होता है मैं आपको बता भी चुका हूँ और बहुत क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो ये होता है 21 का स्क्वायर और ये होता है 20 का स्क्वायर। ये 21 का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है। तो अब हम इसे डायरेक्ट भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 21 अपॉन में 20 है इसका टोटल का स्क्वायर, और ये क्या है 105 अपॉन में 100 की पावर टाइम। तो यहाँ से हमें पता चल रही है जब ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं और ये वैल्यूज़ हैं तो हमें जो घात दी हुई है वो भी क्या होगी, टाइम क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है टी कितना आएगा, 2 वर्ष, यानी कि 2 ईयर आएगा। ये आंसर आ गया। यहाँ से हमें टाइम की वैल्यू पता चली, क्या आएगी, 2 वर्ष आएगी। हमने क्या किया है, इसका स्क्वायर किया है, सॉरी इसका वर्गमूल लिया है, जिससे कि हमें टाइम की क्या हो जाए, पता चल जाए। तो टाइम कितना आएगा, 2 वर्ष आएगा, क्योंकि ये टाइम क्या है, पावर के रूप में है, तो ये भी पावर के रूप में है, तो टाइम यहाँ से पता चल गया। अब इससे भी इजी मेथड मैं बताता हूँ। ये तो बिल्कुल हमने फॉर्मूले के आधार पर किया है, आपको समझ में आ गया होगा। जिस प्रकार से हम और भी वैल्यूज़ निकालते आ रहे थे उसी प्रकार से इन वैल्यूज़ को निकाला है हमने टाइम की को। बट मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, उसके आधार पर हम करते हैं। फॉर्मूला क्या, बिल्कुल सिंपल मेथड मैं आपको बताता हूँ, उसके आधार पर इस प्रकार के क्वेश्चंस टाइम है जब भी निकालना हो तो उसी मेथड का यूज़ करना। इस मेथड से है क्वेश्चंस है उसका आंसर बहुत ही लेंथी हो जाता है, वो हमारे लिए टिपिकल हो जाता है। तो अब हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं है, जो वैल्यूज़ दी हुई है मूलधन और मिश्रधन हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि यहाँ मूलधन है वो तो कितना है, 1200 रुपये है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में कितना आएगा, इंटरेस्ट CI है वो कितना आया, 123 रुपये। तो यहाँ से हमें अमाउंट पता चल गया था कितना, 1323 रुपये। तो ये तो क्या हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है। ये मूलधन है, हमें 2 ही वैल्यू चाहिए, उसके बाद में कोई भी वैल्यूज़ की हमें आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट टाइम है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्या करना है हमें, यहाँ मूलधन और यहाँ मिश्रधन कितना है, ये 1200 है, ये 1323 है। अब इसे कैंसिल आउट करना है। हमें क्या ध्यान में रखना है, जो मैंने आपको दर प्रतिशत निकालने पर बताया था कि किस प्रकार से हम दर परसेंट निकालते हैं। हमें दर दी हुई है 5%, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि दर प्रतिशत निकालनी है और हमें टाइम दिया हुआ होता, यही तो करते। तो टाइम जितना दिया हुआ होता है, 2 वर्ष दिया हुआ होता है तो वर्गमूल करते हैं हम, 3 वर्ष दिया हुआ होता है तो घनमूल करते हैं। तो अब हमें इस प्रकार की वैल्यूज़ है, इसे भी पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन के रूप में देखना है कि इसका वर्गमूल निकलेगा या घनमूल निकलेगा, ये ध्यान में रखना है। तो अब इसे हम कैंसिल करते हैं 3 से, तो 3 से कैंसिल करने पर ये हो जाती है वैल्यूज़। अभी हमने देखा है, यानी कि 400, ये 441, तो ये वैल्यूज हो गई। अब हमें इसका क्या है, ये किसी संख्या है उसका वर्ग है या घन है, ये हमें पता करना है। और हमने अभी देखा था, क्या था, ये किसका स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, ये है 21 का स्क्वायर।
बस हमें ये क्या है वैल्यूज़ पता चल गई। जितनी भी घात आएगी वही टाइम होगा, यानी कि यहाँ 2 आया है तो यह 2 होगा, और यहाँ अगर 3 आता है यानी कि घन होता है तो वह घन होगा। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट वैल्यू पता चलेगी टाइम की, वो कितनी होगी 2 वर्ष। यानी कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बट हमें जो ध्यान में रखने वाली बात है वो यही है कि किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस कर सकते हैं। ये हमें मूलधन और मिश्रधन की आवश्यकता है। उसके बाद में हमें अगर इसका घनमूल निकल रहा है तो घात 3 आएगी, और 3 आने का मतलब है क्या होगा, इसकी वैल्यूज 3 होगी, यानी कि टाइम है वो 3 वर्ष होगा। और अगर वैल्यूज 2 आती है, इसका स्क्वायर होता है, तो ये वैल्यूज क्या आएगी 2 वर्ष होगी। हम इस प्रकार से ही वैल्यूज निकालते थे। यहाँ अब 20 आया है और 21 आया है, यानी कि डिफरेंस देखें हम कितना हो जाता है 1, सॉरी इंटरेस्ट है वो कितना आ जाता है 1, इंटरेस्ट 1 आ जाता है। हम क्या जब दर परसेंट निकालते थे तो हम क्या करते थे, R% के लिए इंटरेस्ट अपॉन में मूलधन इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा R इज इक्वल टू 5%। यानी कि चेक भी कर सकते हैं हम क्वेश्चंस का आंसर, 5% दर दी हुई है और 5% हमारे सॉल्यूशन से आ रही है, तो हमारी क्या है, हमने कोई भी गलती नहीं की है यानी कि क्वेश्चंस को करने में। ये आंसर क्या है, सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। यानी कि अगर घनमूल निकल रहा है तो 3 वर्ष होगी, वर्गमूल निकल रहा है तो 2 वर्ष होगी। यानी कि जिस आधार पर हम निकाल रहे थे कि घनमूल होगा या वर्गमूल होगा, वही क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। और दर परसेंट अगर हमें निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, 20 का 21 होता है, यानी कि इंटरेस्ट 1 आ जाएगा और उसके बाद में होगा। और यहाँ से भी हम कैलकुलेशन करके देखें तो क्या होगा, 5 है। जब हम फर्स्ट क्वेश्चंस कर रहे थे तो 5% का हम फ्रैक्शंस के रूप में 1/20 लिखते हैं, ये मूलधन है और ये क्या है, इंटरेस्ट है। तो क्या हो जाता है, मूलधन 20 हो जाता है और मिश्रधन की हम बात करें तो 21 हो जाता है। यानी कि सभी जगह से आंसर्स क्या होंगे, सेम होंगे। वही मूलधन और मिश्रधन है, वही मूलधन मिश्रधन आया है, और यहाँ से भी मूलधन वही मिश्रधन यही। यानी कि ये सब क्या है, एक चेक करने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। तो अब हमने क्या है, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है बहुत ही इजी तरीके से कर लिया है। यानी कि आप जब नॉर्मल फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चंस का आंसर करोगे तो वो बहुत लेंथी हो जाता है और फिर गलती होने के चांसेस भी रहते हैं। बट आप इस फॉर्मूले के इस फॉर्मेट के आधार पर करिए, कुछ नहीं, हमें मूलधन और मिश्रधन का फाइंड आउट करना है और वह किसका वर्ग है ये हमें देखना है या घन है। तो हमें वैल्यूज पता पड़ी कि 20 का ये स्क्वायर होगा, ये 21 का स्क्वायर है। तो हमें पता चला कि दोनों ही स्क्वायर हैं किसी न किसी संख्या के, तो स्क्वायर का मतलब 2 वर्ष आएगा टाइम, और अगर घन होता तो कितना आता, 3 वर्ष आता। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। जो भी कोई डाउट हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स में करिए, जिसका कि आंसर आपको दे दिया जाएगा। और इन क्लासेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट्स सभी तक पहुँच जाएँ। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।